हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 3:45। अब मैं उठ गई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब उठने के लिए तो मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ। बट कभी कभी होता है ना कि काम करने उनने में लेट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले मैं उठी और अपना भगवान को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन अच्छा जाए, हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुँचे या हमारे किसी भी कर्म से किसी को आहत ना हो, कोई भी आहत ना हो, किसी को ठेस ना लगे। और दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करो ना तो पूरा दिन अच्छा ही रहता है। तो उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया, पानी छिड़क दिया। और ये है हमारा मायके का ब्लॉग चल रहा है। तो गांव की सुनहरी सुबह इतनी अच्छी लगती है ना कि मतलब सच में क्या बताऊं। और वहाँ तो मैं बाहर दरवाजे बहुत कम जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो खुले दिल से चाहे जहाँ घूम लो, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं टहली थी, अच्छे से पूरा टहली थी। उसके बाद छत पे गई थी तो छत पे भी टहली थी, पर छत पे स्टैंड ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर मैं आ गई तो फिर अब बारी आ गई है साफ़ सफाई की। तो योगा वगैरह भी किया था, लेकिन छत पे ही योगा करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इतना सुंदर हवा चलता है ना, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं डेली ही उठ के जाती हूँ, पर वहाँ ना छत पे ये स्टैंड ले जाना पॉसिबल नहीं होता, कोई चीज़ रखने के लिए जगह नहीं होती, तो फिर वहाँ का सूट नहीं हो पाता है और स्टैंड लंबा है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद ना कल जैसे ही वो लोग गेस्ट लोग गए थे ना, तो मेरे हाथ कट गए थे, तो ढेर सारे बर्तन थे, तो मैंने नहीं धुला था बर्तन। और क्योंकि उस पर विम बार लग रहा था तो बहुत तेज़, और अंगूठे में हाथ कटा था ना तो बहुत तेज़ लग रहा था, तो ब्लड आने लग रहा था, तो इसलिए मैंने बर्तन नहीं धुला था। और इस टाइम इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे ना कि जो बड़े बड़े बर्तन थे ना वो भी मैंने सफाई के लिए, जैसे ये टब हुआ उतार ली थी बर्चे पर से। ये बड़े बड़े बर्तन जैसे जो नीचे रखे हैं, हाँ ये पहले यूज होते थे जब सभी लोग रहते थे, तो अब ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। तो जब मुझे सफाई करना था, ढेर सारे कपड़े वगैरह धुलने थे, तो मैं उतार ली थी। अब इन बर्तनों का कोई काम नहीं है। अभी ये शादी ब्याह में या ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तभी ये काम होता है, फिर या चावल वगैरह साफ़ करवाना है, गेहूँ धुलना है, तब ये सब काम आते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं था, तो ये तुरंत रख दो तुरंत उतार लो वाला सिस्टम हम यहाँ है। तो बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए थे, मुझे लग गए थे घंटों बर्तन धुलते हुए, क्योंकि कल के इतने बर्तन निकले थे ना। 7-8 थाली थी, उसके बाद जो घर में यूज हुई थी वो थाली थी, उसके बाद इतने सारे कप प्लेट, मतलब बहुत बर्तन हुए थे। तो उसको धुलने में भी टाइम लगा और मैं एक ही कमरे में झाड़ू लगा के और चली गई थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना कि जूठे बर्तन देखो तो आधी बीमारी हो जाती है देख के। बट कल मेरी मजबूरी आ गई थी तो मैंने नहीं धुला था। वैसे ज़्यादातर मैं बर्तन कभी नहीं छोड़ती हूँ, धुल के ही सोती हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा उजाला हो गया था पूजा करने में, वो भी मतलब सूर्योदय अभी नहीं हुआ था। तो सारा बर्तन रखने के बाद बर्तन को लगाओ जगह जगह पे जहाँ उसका जगह है। तो सारी चीज़ें करने के बाद से पूरा पीछे आगे सारे, मेरा दरवाज़ा बहुत बड़ा है तो अंधेरे में ही झाड़ू लगा दिया था दरवाजे पे भी, ताकि यहाँ बाहर रोड है ना तो दिखता है तो वो लगता है। तो अंधेरे में ही दरवाजे पे भी झाड़ू लगा दिया था, वहाँ तक नहीं लगा था, थोड़ा दूर लगाया था, क्योंकि दरवाजे भी बासी दिखते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके बाद से नहा धो के आ गई थी और पूजा पाठ और बाहर जल दे के आ गई, क्योंकि कुएं पे ही तुलसी माता रखी गई हैं।
वहीं पे मैं सूर्य भगवान को भी जल दे देती हूँ और तुलसी माता को भी जल दे, और शिवलिंग यही मंदिर में ही रखे हुए हैं, तो शिवलिंग का यहाँ पूजा हो जाता है। तो पूजा पाठ कर ली थी, और पूजा पाठ करने के बाद से फिर लगेंगे अपने डेली के नित्य क्रिया में। चाय बनाना है, मम्मी अभी सो ही रही है तो उसको भी चाय बना के देंगे, दवा देंगे, मम्मी का जो काम होगा वो करेंगे। और ये ब्लॉग हमारा सुबह से शाम तक चलेगा। तो हमारी सुबह पूजा के साथ ही स्टार्ट होती है, तो उससे हमें पूरा दिन पॉजिटिविटी मिलती है, और पूरा सकारात्मक सोच के साथ दिन की स्टार्टिंग हो ना, तो फिर पूरे दिन हम एकदम मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी गांव की सुनहरी सुबह तो और ही अच्छी लगती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, हवा, अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे हवा मिलती है सुबह, तो जब सारी दुनिया सो रही हो। और साइड में राधा नाम कीर्तन चल रहा था, तो राधा नाम कीर्तन चला देते हैं उठते ही हम। बट म्यूजिक का डर होता है ना कि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादातर वो नहीं डालती हूँ, तो बंद कर देती हूँ आवाज़। पर जैसे मैं उठती हूँ ना, तो राधा नाम कीर्तन लगा ही देती हूँ, साथ साथ में राधा नाम जाप करती रहती हूँ, और साथ साथ में फिर से मेरा काम भी होता रहता है। तो इससे हमें इतनी ज़्यादा शक्ति मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। फिर मम्मी से लिया आशीर्वाद पूजा पाठ करने के बाद से। अभी मम्मी सो रही थी तो जगाए हैं, अब फिर चाय बनाया, तो सबसे पहले मम्मी को दे दिया पानी और उसकी खाली पेट वाली दवा। और माँ बाप का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो जब तक पास में है तब तक तो आशीर्वाद लेना बनता ही है। तो उसके बाद चाय पानी मतलब मम्मी को भी दे देंगे। तो अभी मम्मी ने तो ब्रश नहीं किया, तो सिर्फ पानी और दवा दे दिए थे, चाय दे दिए थे, और मैं ले ली थी खजूर। तो उससे मैं पानी भी पी लूँगी और चाय भी पी लूँगी। फिर सब्ज़ी भी कट करने के लिए रख लिया, तो हाथ धुल के फिर सब्ज़ी कट करेंगे। और सब्जी आज बनाएंगे, रोटी सब्जी सिर्फ बनाएंगे और दही। तो यही हम लोग का खाना होगा आज। और उसके बाद जो भी काम निपटाने होंगे ना, तो निपटाएंगे काम, क्योंकि छुटपुट काम तो पूरे दिन, साफ़ सफाई तो सारी हो चुकी है, प्लस फिर भी बहुत सारे अभी काम पेंडिंग है, तो वो धीरे धीरे दोपहर के टाइम में मैं करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले खाना बनाना का मतलब साफ़ सफाई करने के बाद खाना बनाने का काम होता है, क्योंकि मम्मी को दवा देनी होती है इसलिए। तो फिर नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और दही था, तो यही हम लोग का खाना आज होगा। और मायके का हमारा रूटीन कुछ इसी प्रकार है। जो भी ससुराल में रूटीन होता है वही मायके में होता है। यही मायके में फ्रीडम होती है कि हम बाहर भी घूम सकते हैं, ससुराल में ऐसा नहीं होता है। तो बाकी कोई और वहाँ पे ड्यूटी जाने वाले लोग हैं तो जल्दी खाना बनाना होता है, यहाँ भी वही हाल है। तो ज़्यादा कोई नियम में परिवर्तन नहीं होता है ससुराल और मायके में। हमारा वहाँ भी यही होता है रूटीन, और यहाँ भी यही रूटीन होता है। उसके बाद आटा गूँथ लेंगे, आटा गूँथ के फिर मम्मी को बोल रहे थे कि जाओ ब्रश कर लो, फिर से मम्मी को मतलब चाय नाश्ता वगैरह दे देंगे, क्योंकि जो मतलब नाश्ते के बाद का जो दवा होता है वो देना होता है। तो हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा दवा खाना पड़ता है उसको, क्योंकि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो जब तक तो हम हैं तब तक तो ठीक है, बट मैं नहीं रहूँगी ना, तो फिर उसे ही जो भी काम करने पड़ेंगे, अपने लिए जो भी बनाना होगा तो बनाना ही पड़ेगा। यही सोच सोच के मेरा मन टेंशन में जा रहा है कि कितने दिन मैं भी रहूँगी यहाँ पे, और शायद मैं रह भी जाती ना, तो फिर वहाँ भी मेरे यहाँ भी ससुराल में भी कोई करने वाला नहीं है। तो ये सोच के मेरा मन उदास हो रहा था कि मम्मी को देख रही थी ना कि मम्मी अब मेरी कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा, खाना तो मैं बना रही थी लेकिन मुझे सोच सोच के रोना आ रहा था कि हम इतनी लड़कियां थी, और सारे चले जाने के बाद आज मेरी मम्मी को कोई खाना बना के खिलाने वाला नहीं है। तो ये सब सोच के मुझे टेंशन हो रहा था।
उसके बाद खाना वगैरह मम्मी को दे दिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया था, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था ये। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लॉग शूट करने का मन नहीं होता है, जब मन उदास हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो हम हैं तो हर चीज़ की केयर कर रहे हैं, तो नहीं रहेंगे ना तो फिर मम्मी को मन करेगा तो खाएगी, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएगी, तो यही वाला हिसाब हो जाता है। तो उसके बाद शाम को बैठे थे उधर ना, बाबू के पास बैठे थे, तो बारिश आने लगी थी तो थोड़ा सा शूट किए थे। और चारों तरफ की हरियाली इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। और बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी, थोड़ी ही देर बस बारिश आई थी, ज़्यादा बारिश नहीं आई थी। और अब इस टाइम तो बारिश होने का नाम ही नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे बारिश हुआ था थोड़ा सा। तो मतलब जैसे उमस वाली गर्मी ना कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी बरसात है, भाद्रपद महीना चल रहा है भादों का, लेकिन फिर भी बरसात होने का नाम नहीं है। अगर थोड़ा भी पानी आ जा रहा है ना तो और तेज़ वाली गर्मी हो जा रही है, जैसे लग रहा है शरीर में आग लगा है, ऐसे वाली गर्मी हो रही है। कहाँ जाऊँ कहाँ बैठूँ ऐसी वाली हो जा रही है। और इस टाइम ना हर साल इतनी ज़्यादा बारिश होती रहती है कि चारों तरफ पानी ही पानी लगे। और जगह तो बाढ़ आ गई है, पर यहाँ कोई मतलब सूखा घोषित हो गया है चारों तरफ। तो उसके बाद बारिश आया तो फिर हम आए अंदर तो चाय बनाए। और चाय मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा मन ही नहीं हो रहा है खाने का। तो ये मैंने शाम का जो दिया बत्ती होता है ना वो कर दिया था। और उसके बाद मैंने बहुत पूछा तो मतलब वो मखाने वाली खीर उसको अच्छी लगी थी, तो मैं वही बना दी थी फिर से आज भी। कि वो बहुत कम खाना खाती है मेरी मम्मी, तो थोड़ा सा भी जो भी खाएगी तो खा लेगी। तो उसके बाद दिया जलाने के बाद से ना शाम की जो पूजा होती है तो वो करने के बाद से मैं आ गई थी। तो यहाँ निकाल लिया था सारे ड्राई फ्रूट्स, नारियल थे, काजू बादाम थे, और इलायची किशमिश और गड़ी छुहारे थे। तो सभी को डाल देंगे, छुहारे और गरी मैंने कद्दूकस कर लिया था। और ये काजू बादाम को थोड़ा थोड़ा कूट देंगे ना तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो वो डालेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें पक गए थे। अब इसमें जब दूध गाढ़ा हो गया है ना तो इसमें डाल देंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उससे और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी होता है ये बनाना, बहुत हैवी होता है। अगर थोड़ा भी खा लो ना तो पूरा दिन फिर भूख नहीं लगती है। तो क्योंकि दूध भी फ़ायदेमंद ही और ड्राई फ्रूट्स भी फ़ायदेमंद ही, तो हैवी हो जाता है। तो इसमें डाल दिया चीनी और थोड़ी देर छोड़ के इंडक्शन को बंद कर देंगे। तो आ जाइए आप सभी खीर खा लीजिए और कमेंट करके बताएगा कि मेरा खीर कैसा बना है। तो अब वीडियो का करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।